पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमेशा ऐसा बताने वाले कि मैं ही सबसे बड़ा विपक्ष का नेता हूं, मैं ही भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता हूं। पर ऐसा नहीं है, दिग्विजय सिंह भी शुभ लाभ देखकर ही आवाज उठाते हैं। ताजा मामला इंदौर का है। कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री से अपना याराना निभा गए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने ऐसा याराना निभाया कि इंदौर में 32 लोगों की मौत गंदे पानी से होने पर भी दिग्विजय सिंह ने कोई मुंह नहीं खोला, जबकि वे इंदौर के कपड़ा बाजार में व्यापारियों की दुकान बंद करने और खोलने जैसे मुद्दे पर भी वहां जाके खड़े हो जाते हैं प्रशंसा लूटने। लेकिन 32 लोगों की मौत पर दिग्विजय सिंह चुप है, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जब सीएम थे तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की बहुत मदद की और अब शायद कैलाश विजयवर्गीय मंत्री होकर दिग्विजय सिंह की मदद कर रहे हैं। तो आखिर ये समझना होगा कि क्या दिग्विजय सिंह हिंदुओं के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, वे सिर्फ मुस्लिमों की जान जाने पर ही मुंह खोलेंगे। उन पे आरोप लगता भी रहा है। अभी पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में दिग्विजय सिंह की खूब तारीफ की थी और अब दिग्विजय सिंह कैलाश विजयवर्गीय पर मुंह सिल कर बैठे हुए। आज हम इसी पर पूरी बात करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है कि 32 मौत के बाद भी दिग्विजय सिंह सदन में भी खामोश है, राज्यसभा में भी कुछ नहीं बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुक्काती। ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, वो भी राज्यसभा की। एक अशोक सिंह के पास, दूसरी दिग्विजय सिंह के पास। नेता तो अलबत्ता दिग्विजय सिंह ही है, अशोक सिंह कैसे राज्यसभा भेजेगा ये हम सब जानते हैं, इस पे बात करने का भी कोई मतलब नहीं है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश से इसलिए राज्यसभा में भेजे गए कि वे मध्य प्रदेश की आवाज राज्यसभा में रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र में घेरेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह कर क्या रहे हैं? राज्य के छोटे छोटे मामलों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में चुप हैं। इंदौर में 32 लोगों की मौत पर राज्यसभा में दिग्विजय सिंह कुछ नहीं बोले। दूषित पानी पर राज्यसभा में कुछ नहीं बोले। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनको राज्यसभा में भेजने के लिए कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बलि ले ली। इसी एक सीट के घमासान में सिंधिया कांग्रेस छोड़ के चले गए, कमलनाथ की सरकार गिर गई और दिग्विजय सिंह, ये कहा गया कि वे आवाज बहुत मजबूती से रखेंगे राज्यसभा में, लेकिन वे कोई आवाज नहीं रख पाए। इंदौर से दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा राज्यसभा सहित पूरे देश में गुंजा, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं थे। अब ये सवाल कौन उठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य। जो मामला मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य उठा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह गहरी नींद में सोए हुए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा कि पानी सबसे गंभीर विषय है और जहरीला पानी मध्य प्रदेश सरकार पिला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तिवारी ने कहा कि इस विभाग में, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय के विभाग में जितना करप्शन है, शायद किसी और विभाग में उतना करप्शन नहीं है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इसकी कार्य योजना से सदन को अवगत कराएं। सोमवार को राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह गंभीर विषय है, मानवता से जुड़ा विषय है, हिंदुस्तान के हर आदमी से जुड़ा सवाल है, इसलिए सदन में ध्यान खींचना चाहता हूं। अब आप बताइए कि प्रमोद तिवारी को हिंदुस्तान के हर आदमी से जुड़ा मुद्दा लग रहा है, गंभीर मुद्दा लग रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह को न यह मुद्दा गंभीर लग रहा है, न जनता से जुड़ा हुआ है। आखिर दिग्विजय सिंह चाहते क्या हैं? क्या भाजपा जो कहती है वही सही है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ एक वर्ग विशेष की बात उठाना चाहते हैं, उन्हें जीने मरने से कोई मतलब नहीं और वे शुभ लाभ के हिसाब से, दोस्ती यारी के हिसाब से राजनीति करते हैं? होना यह चाहिए था कि जो एक आदमी राज्यसभा में है कांग्रेस का मध्य प्रदेश को बताने के लिए सदन में, उसे सबसे ज्यादा आवाज उठानी थी, लेकिन वो खामोश हैं। अब एक और नेता की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य चुने गए इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से
30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए विभागीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि इन मौतों का जिम्मेदार किसको माना जाए। विभागीय मंत्री यानी कैलाश विजयवर्गीय से वे पूछना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। क्या इसमें सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? क्या जल शक्ति मंत्रालय ने इसमें संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से कोई सवाल किया? क्या इस मामले में राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट पेश की? इसकी जानकारी दी जाए। मध्य प्रदेश से अगर दिग्विजय सिंह अगर इस मुद्दे को उठाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, इस मुद्दे की धार और मजबूत होती। लेकिन दिग्विजय सिंह सियासी रिश्ते निभाने के चक्कर में इतने आगे निकल गए कि इंदौर की जनता पीछे रह गई। अब दिग्विजय सिंह ने यह भी कह दिया है कि भाई मैं अगली बार राज्यसभा में नहीं जाना चाहता और मध्य प्रदेश में संगठन पे ध्यान दूंगा। ये तो अच्छा हुआ आप राज्यसभा में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप मध्य प्रदेश में संगठन पे ध्यान भी देंगे तो क्या इंदौर जैसे मुद्दे और दूसरे मुद्दे जो आपकी दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी से जुड़े होंगे, उन पर ऐसे ही खामोश रहेंगे और कांग्रेस आपको वरिष्ठ नेता मानकर तालियां बजाती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।